रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम सभी ने सुना है। ऐसा कहा जाता है कि उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, उनको सत्य का बोध हो गया था। और जिसको सत्य का बोध हो जाता है, अक्सर उसमें कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं बचती। पर एक ऐसी वासना जो रामकृष्ण परमहंस का पीछा नहीं छोड़ती थी, वह क्या होता था। रामकृष्ण परमहंस को जो थे, उनको भोजन का बहुत शौक था, ज़रूरत से ज़्यादा कहना चाहिए। मतलब वो भोजन के दीवाने थे। जब कभी ब्रह्म चर्चा चलती रहती थी, बीच-बीच में उठकर वे चौके में जाकर शारदा से, मतलब अपनी पत्नी से पूछ आते थे कि भोजन में क्या बना है यार? फिर लौटकर वह ब्रह्म चर्चा शुरू कर देते थे। इससे शारदा तो उनकी पत्नी परेशान हो गई, जो भक्त उनके निकट थे वो भी परेशान हो गए। वो सोचते थे किसी को पता चले तो बड़ी बदनामी होगी रामकृष्ण परमहंस की। असल में क्या होता है, जो शिष्य होते हैं उनको बड़ी चिंताएँ होती है गुरु की, गुरु से ज़्यादा भारी चिंता उनको होती थी कि गुरु की कहीं बदनामी ना हो जाए, कहीं गुरु को कोई ऐसा ना कह दे, वैसा ना कह दे। आखिर अंत में जो है रामकृष्ण से पूछा कि शिष्य ने कि ये जो आप बार-बार खाने के बारे में पूछते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। आप बीच में ब्रह्म चर्चा छोड़कर भोजन की चर्चा करने पड़ जाते हैं। ये उचित नहीं मालूम पड़ता। आप जैसी भूमिका के आदमी को क्या भोजन इतना शोभादायक भोजन के लिए इतना आतुर होना शोभा लगता है कोई? तो रामकृष्ण परमहंस ने जो कहा वह बहुत हैरानी की बात थी। वो क्या थी? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि शायद तुम्हें पता नहीं। तो पता भी कैसे होगा? मैंने बताया नहीं कि मेरी नाव की सभी लंगर खुल चुके हैं, मेरी नाव की सारी खूटियाँ उखाड़ ली हैं, मेरी नाव के पाल हवाओं में भर गए हैं। मैं जाने को खड़ा हूँ। एक खूंटी मैंने संभाल कर गाड़ी रखी है ताकि नाव अभी छूट ना जाए। और जिस दिन मैं भोजन में रस ना लूँ, तुम समझ लेना कि मेरी मौत को अब 3 दिन बाकी रह गए हैं। उस दिन मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा और कोई कारण नहीं रह गया। लेकिन तुमसे मुझे कुछ कहना है, तुम तक मुझे कुछ पहुंचाना है। और कुछ है मेरे पास जो तुम्हें देने के लिए आतुर हूँ, इसलिए मेरा रुकना ज़रूरी है। नाव तो मेरी जाने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी नाव में कुछ संपदा, कुछ धन पड़ा हुआ है, जो मैं किनारे के लोगों को देना चाहता हूँ। लेकिन किनारे के लोग सोए हुए हैं। उनको जगाऊँ, उनको संपदा लेने को राज़ी करूँ, उनको यह भी समझाने के लिए राज़ी करूँ कि यह संपदा है। क्योंकि वे किनारे के लोग नहीं जानते कि संपदा है। वे समझते हैं ये तो कचरा है। वे कहते हैं कहाँ की बातें करते हो, हमें उलझा रहे हो, हमें सोने दो, हमें अपने बिस्तर पर बहुत आनंद आ रहा है। तो मैं किनारे के जो लोग हैं उनको राज़ी कर लूँ और यह संपदा जो मेरी नाव में पड़ी है उनको बाँट दूँ। क्योंकि मेरा तो जाने का वक़्त आ गया है, इसलिए खूंटी ठोक कर रखी है, इसलिए मैं भोजन में रस लिए चला जा रहा हूँ। ये भोजन मेरी खूंटी है, और जिस दिन मैं भोजन में रस ना लूँ, तुम समझ लेना कि मेरे 3 दिन बाद भोजन भोजन के 3 दिन बाद मैं मर जाऊँगा। जिस दिन मैं भोजन में रस ना लूँ, उस दिन तुम समझ लेना कि उसके 3 दिन बाद मैं मर जाऊँगा। उस दिन ये क्या था, उस दिन रामकृष्ण परमहंस की जो बातें थी, किसी ने भी गंभीरतापूर्वक बात ना ली। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें गंभीरतापूर्वक नहीं ली जाती। रामकृष्ण परमहंस, बुद्ध, महावीर और इनकी ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी में ऐसे मामले हैं जो गंभीरता से लिए गए होते तो दुनिया का बहुत लाभ हो सकता था। लेकिन वे कभी गंभीरता से नहीं लिए गए। शायद समझा गया कि रामकृष्ण एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक व्याख्या दे रहे हैं और कोई बात समझाने के लिए कर दी है। भक्तों के मन में तो शक था कि कोई ये सिर्फ भोजन करना चाहते हैं और एक तरकीब निकाली है कि इसको समझा भी दें, और कोई दिक्कत भी नहीं रही और कठिनाई भी नहीं रही। लेकिन यही हुआ। एक दिन शारदा भोजन की थाली लेकर गई रामकृष्ण परमहंस के पास। रामकृष्ण परमहंस लेटे थे अपने कमरे में। उन्होंने, जैसी शारदा ने भोजन दिया तो उन्होंने करवट ले लिया
रोज़ थाली आती थी तो उठकर खड़े हो जाते थे थाली लेने के लिए, लाओ भोजन में क्या दिया है खाने के लिए। पर उस दिन जब शारदा थाली लेकर आई, थाली देखने लगते थे तो क्या-क्या वो मतलब उनके करवट लेना शारदा को ख्याल आया, तो करवट ले लिया, थाली देखती तो शारदा को याद आए, ख्याल आई वही बात जो उस दिन उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि 3 दिन बाद मैं नहीं बचूँगा। उसके हाथ से थाली छूट गई और वह चिल्लाने और रोने लगी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अब क्या होगा? अब खूंटी उखाड़ ली। आखिर कब तक मैं खूंटी के गड़ाए पड़ा रहूँगा? ठीक 3 दिन बाद मृत्यु हो गई। Okay, let's go.